जमीन घोटाले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद एक तरफ जहां कल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और आज तकरीबन 2 बजे के आसपास में पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। 2 घंटे सुनवाई चलने के बाद कोर्ट की तरफ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त हेमंत सोरेन को फोटवार जेल भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार झारखंड में राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल बातें ये सामने आई थी या हेमंत सोरेन को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे ठीक पहले हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस घटनाक्रम के बाद से ही विधायक दल का जो नेता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था और चंपई सोरेन अपने 43 विधायकों के लिखित समर्थन पत्र के साथ कल राजभवन पहुंचे थे, लेकिन राजभवन के तरफ से ये बात कह के उन्हें वापस लौटा दिया गया था कि पूर्व से निर्धारित समय नहीं लिया गया था, जिसके बाद से झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा था। लगातार राजनीतिक घमासान के बीच आज राजभवन के तरफ से 5 सदस्यीय टीम को मुलाकात करने का समय दिया गया और तकरीबन 5:30 बजे चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो 5 सदस्यीय टीम थी वो राजभवन पहुंची और तकरीबन 15 से 20 मिनट राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जो फलाफल बाहर निकल के आया है कि कल झारखंड में सरकार गठन को लेकर जो है वो राज्यपाल की तरफ से कल बताया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि अभी भी झारखंड में एक संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है और ये अभी मुलाकात होने के बाद भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि राज्यपाल आखिर नई सरकार के गठन के लिए न्योता कब देते हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में अभी भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने जिस तरह से मीडिया में बयान दिया है कि विधायक दल का नेता चुनने का जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो कहीं ना कहीं से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं उसका चयन किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी है और उनका जो पत्र है वो राजभवन को नहीं दिया गया है और शायद यही वजह रही है कि राज्यपाल की तरफ से अभी तक नए सरकार के गठन को लेकर जो है वो न्योता नहीं दिया गया है। लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो विधायक दल के नेता के पास ये अधिकार होता है और संवैधानिक अधिकार होता है कि जब वो अपने विधायकों के समर्थन पत्र के साथ राजभवन आते हैं और वो सरकार राजभवन से ये कह सकते हैं कि हमारे पास 43 विधायकों का समर्थन है और हम सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन सरकार बनाने को लेकर विधायकों की परेड की बात हो या सरकार बनाने की न्योते की बात हो, अभी तक इसमें असमंजस की स्थिति है। जब 5 सदस्यीय कमेटी जब राजभवन से बाहर निकली तो उन्होंने तमाम जो विधायक थे और चंपई सोरेन उनके साथ में थे, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि कल का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि कल राजभवन के तरफ से यह जानकारी दी जाएगी कि सरकार बनाने को लेकर न्योता दिया जाता है या नहीं। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन झारखंड की राजनीति में अब इस बात की भी आशंका जाहिर हो गई है कि क्या कोई खेला होने वाला है। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से दावा किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के और घटक दल यानी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल पे कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक हैं उनके सहयोग से सरकार पहले चल रही थी, तो कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो खुद नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है। तो इस बात को लेकर भी कि अंदर खाने में क्या विरोध के स्वर चल रहे हैं और यही वजह भी रही है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है सीता सोरेन, हेमंत सोरेन के बड़े भाई हैं बसंत सोरेन, इनके तरफ से भी विरोध का जो स्वर है और पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं विरोध का स्वर था। यही वजह रही है कि कल्पना सोरेन को सीएम के नाम के लिए प्रमोट नहीं गया है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, उनको विधायक दल का नेता बनाया गया है। तो ये बातें भी छन कर सामने आ रही है कि गठबंधन दलों के अंदर, खासकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अंदर ही विरोध के जो स्वर है वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हालांकि इन तमाम अटकलों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो बड़े नेता हैं
वो इस अटकलों को खारिज कर रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास 43 विधायकों का लिखित पत्र है और साथ ही साथ 47 विधायकों का समर्थन होने का वह दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड किसी बिना अपने मुखिया के ही अभी संचालित हो रही है और यही वजह भी सामने आ रही है कि झारखंड में राजनीतिक और संवैधानिक संकट देखने को मिल रहा है। अब सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि कल राज्यपाल जो है कब नई सरकार के गठन को लेकर न्योता देते हैं। अपने सहयोगी जैन के साथ सुजीत कुमार, स्टेट बज़ न्यूज़, रांची।